चिराग जी में जहाँ तक बहुत सारी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बिहार एवं देश के विकास को चाहते हैं। मैं भी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी सोच मैंने जब उनका सिद्धांत देखा और भाषण न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। आप अभी देख रहे हैं कि हमारी पार्टी लोजपा, क्योंकि हमारी पार्टी अब हो गई, मैं यहाँ की सदस्यता ले ली हूँ और इस परिवार की सदस्य हो गई हूँ, तो इस पार्टी को ज़रूरत है अपने अस्तित्व की लड़ाई। अभी चिराग भैया ने एक बहुत सा अच्छा सा वर्ड बोला, शायद सभी लोगों की दिल को छू गई होगी कि अपने परिवार से ही उनको निकाल दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर हमको और आपको अगर अपने परिवार से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। मैं अच्छा योगदान शिक्षा में दे रही थी और इसी कारण मैं इस क्षेत्र में भी आई हूँ, क्योंकि राजनीति एक पृष्ठभूमि है जहाँ से आप अगर किसी चीज़ का संचालन करते हैं तो कोने कोने तक ये पहुँचेगा। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। लोजपा रामविलास में अब नए लोगों का जुड़ाव भी शुरू हो गया है और जिस तरह से चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी बिहार में जनाधार को बढ़ाने में लगी है, इसी क्रम में डॉक्टर माधुरी कुमारी का आज मिलन समारोह पटना के रविंद्र भवन में हुआ है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद डॉक्टर माधुरी कुमारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्यों इन्होंने लोजपा रामविलास का दामन थामा है और क्या इनको कुछ खास नजर आता है चिराग पासवान में। सबसे पहले आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका। और चिराग जी में जहाँ तक बहुत सारी खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं और बिहार एवं देश के विकास को चाहते हैं। मैं भी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सारी सोच मैंने जब उनका सिद्धांत देखा और भाषण न्यूज़ वगैरह में मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस पार्टी से जुड़ना चाहिए और मैं बस बिहार के विकास और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए इस पार्टी से जुड़ी हूँ। लगातार आप समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत वर्षों से काम कर रही हैं और काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं। राजनीति में आपका जो आना था, तो कई सारी पार्टियों से आपको ऑफर था, जो सूचना थी, फिर आपको क्या कुछ लगा जो पार्टी अभी एकदम अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है? बिहार में एक बड़ा अजीब तरह की स्थिति है, ऐसे में आप किसी बड़े पार्टी में भी जा सकती थी, तो फिर लोजपा रामविलास में ही क्यों आई? देखिए, अगर आपको भगवान ने सक्षम किया है, किसी की मदद की क्षमता दी है, तो वहाँ आप जाइए जहाँ आपकी ज़रूरत हो। आप अभी देख रहे हैं कि हमारी पार्टी लोजपा, क्योंकि हमारी पार्टी अब हो गई, मैं यहाँ की सदस्यता ले ली हूँ और इस परिवार की सदस्य हो गई हूँ, तो इस पार्टी को ज़रूरत है अपने अस्तित्व की लड़ाई। अभी चिराग भैया ने एक बहुत सा अच्छा सा वर्ड बोला, शायद सभी लोगों की दिल को छू गई होगी कि अपने परिवार से ही उनको निकाल दिया गया। तो आप सोचिए कि अगर हमको और आपको अगर अपने परिवार से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो जब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं अगर सक्षम थोड़ी सी भी हूँ, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन 1% भी अगर हूँ तो मैं उनके साथ खड़ा रहकर बिहार की लड़ाई में, देश की लड़ाई में, उनके अपने अस्तित्व की लड़ाई में, पार्टी के नेतृत्व में मैं उनके साथ हमेशा खड़ी नजर आऊंगी। चुनाव लड़ना है या पार्टी के संगठन में काम करना है? देखिए, पार्टी जो हमको देगा, वर्क काम देगा, वो मैं अपनी पूरी निष्ठा से करूंगी। चुनाव लड़वाएगी, चुनाव लड़ेंगे, सेवा करवाएगा, सेवा करेंगे। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं बिहार का विकास करूं। अभी भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली, चिराग भैया ने, कि आखिर बिहार के ही स्टूडेंट दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, बेंगलोर क्यों जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने? कभी आपने देखा है कि कोई बधुआ मजदूर हमारे बिहार में मजदूरी करने आ रहा है या कोई शिक्षा लेने के लिए यहाँ पटना में आ रहा है? नहीं आ रहा है बिहार में। तो मैं पहले भी इस काम के लिए मैं करती आई हूँ कि मैंने कॉलेज वगैरह यहाँ डाला है, क्योंकि बहुत सारी मैंने देखे कि टीचर की जो योग्यता होनी चाहिए थी नहीं थी। मेरा अपना ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह भी चलता है, मैं अच्छा योगदान शिक्षा में दे रही थी और इसी कारण मैं इस क्षेत्र में भी आई हूँ, क्योंकि राजनीति एक पृष्ठभूमि है जहाँ से आप अगर किसी चीज़ का संचालन करते हैं तो कोने कोने तक ये पहुँचेगा। तो बस मैं इसलिए इस पार्टी में आई। आपको नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी होनी चाहिए, जो महिलाएं राजनीति में हैं, उनके पति या तो सजा याफ्ता हो जाते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं, ऐसे दौर में महिलाओं को आगे कर दिया जाता है? आपको नहीं लगता है कि जो महिलाओं की भागीदारी राजनीति में होनी चाहिए किसी भी दल में, वो नहीं है?
ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछला सरकार ने पंचायत वगैरह में प्रखंड में कुछ महिलाओं का 33% कुछ रिजर्वेशन भी दिया, लेकिन मैं उन सरकार से ये भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं पंचायत में काम करने के लिए सक्षम हूँ तो मैं देश में काम करने के लिए क्यों नहीं सक्षम हूँ? वो 50% आरक्षण हमको लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं दिया गया? तो मैं इस पार्टी से जुड़ी हूँ, आगे मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी, मैं सभी के लिए काम करूंगी, लेकिन खास कर जो महिला है, पिछड़ी जाति की हो या अगली जाति की हो, मैं उनके अधिकार के लिए जरूर ये आवाज़ उठाऊंगी कि अगर मुझे पंचायत में अगर मुझे आरक्षण मिला है तो मुझे लोकसभा और विधानसभा में भी मेरी पैठ बने और मैं वहां भी पहुंचूं और हम कदम से कदम मिलाकर, मेरे पति या मेरे भाई या मेरे फादर हमारे साथ एक सहयोगी के रूप में, एक हाथ के रूप में खड़े रहें, न कि सर्वस्व बनकर वो खड़े रहें और मेरा एक अंगूठा या साइन हो और डिसीजन उनका हो। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी और मैं अपनी बहनों को जरूर इसके लिए जागृत करना चाहूंगी। यह है डॉक्टर माधुरी कुमारी और पूरे तेवर के साथ राजनीति में इन्होंने पदार्पण किया है। बिहार के शिक्षा जगत में एक बड़ा नाम है और लगातार लोगों की सेवा के लिए तत्पर रही है। कोविड काल में भी हम लोगों ने देखा कि इनका जो काम करने का तरीका था सबसे अलग था। इनका मानना है कि राजनीति हो या समाज सेवा हो, ये अपने अस्तित्व के बल पर आगे बढ़ना चाहती हैं और इन्हें राजनीति में पद की हड़बड़ाहट नहीं है और ये भी कह रही है कि पार्टी जो भी इन्हें जिम्मेवारी देगी उस पर एकदम खरा उतरने की कोशिश करेंगी।